नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तो ये खबर भी खबर नहीं लगती कि बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ गया है। दो कत्ल और रेप के लिए जिसे 20-20 साल की दो सजाएं मिली हो, अगर वो हर तीसरे हफ्ते छुट्टियां मनाने जेल से बाहर आ जाए तो फिर कैसी सजा और काहे का कानून। इससे अच्छा तो ये होता कि उसे छोड़ ही दिया जाता, ताकि बार बार का अंदर या बाहर जाना बंद हो जाता। वो भी घर में चैन से रहता और कानून की भी मर्यादा रह जाती। सचमुच जेल न हो गई, सराय खाना हो गया। कानून न हुआ, तमाशा हो गया। सजा न हुई, किस्तों की दिहाड़ी हो गई। कौन कहता है कानून सबके लिए बराबर होता है? छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कमजोर ताकतवर में फर्क नहीं करता। इस एक अकेले शख्स ने सारे मुहावरों को झूठा साबित कर दिया। इसने यह भी साबित कर दिया कि भले ही कोई रेप करे, किसी का कत्ल करे, 20-20 साल की दो उम्र कैद की सजा झेले, तो भी जेल के बाहर आजाद रहा जा सकता है। अपने देश में शायद कोई ससुराल भी इतनी जल्दी नहीं आता जाता होगा, पर इस बंदे ने सचमुच ससुराल वाली जेल की कहावत को बार बार सच किया है। 21 दिनों तक धूमधाम से अपना बर्थडे मनाया, आजादी के सारे मजे लूटे, फिर 3 सितंबर को अगली बार बाहर आने के लिए वापस जेल पहुंच गए। इस बार अंदर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए जेल में बैठे बैठे फिर से छुट्टी की अर्जी लगा दी। कमाल तो जेल के बाहर बैठा कानून है, जो बस रॉक स्टार की छुट्टी की अर्जी का लिफाफा देखकर छुट्टी मंजूर कर लेता है। अंदर का मजमून पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, महज 3 हफ्ते के अंदर अंदर एक बार फिर से लव चार्ज होने ससुराल से बाहर आ गए। अब तो इत्तेफाक पर भी शक होने लगा है, पर इत्तेफाक ये था कि हरियाणा में फिर से चुनाव होने वाले थे। हरियाणा चुनाव खत्म हुआ, अब दिल्ली में चुनाव की बारी थी, और अब लव चार्जर को चुनावी धुन कितना पसंद है ये किसी से छुपा भी नहीं है। बस फिर क्या था, एक बार फिर अर्जी लगी और बाबा की मर्जी के हिसाब से फिर से उन्हें छुट्टी पर बाहर भेज दिया गया। इस बार पूरे महीना भर यानी 30 दिनों तक अपने रॉक स्टार बाबा जेल के बाहर मजे करेंगे। और उस पर भी कमाल ये कि बाबा के जिस सिरसा डेरे के अंदर से बाबा की काली कहानी सामने आई थी, पहली बार उस सिरसा डेरे में खुद कानून ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी है। वैसे बाहर आने के बाद राम रहीम ने फिर एक वीडियो जारी किया। हालांकि इस बार अपने वीडियो में राम रहीम ने अपने भक्तों से कहा है कि वो सिरसा डेरे की तरफ न जाए। अपनी 30 दिन की छुट्टियों के दौरान वो 10 दिन सिरसा डेरे में और बाकी के 20 दिन बागपत में रहेंगे। मेरे को ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कभी सरसक गया नहीं है, और वो एक महीने के बीच में या 10 दिन 15 दिन के बीच में वो केस की एविडेंस शुरू होने वाली है। वो एविडेंस उसको पता भी किस किस की होने वाली है। वो ज़्यादा बच्चे वहाँ के नज़दीक रहते हैं, कुछ पंचकुला में भी है, कोई सिरसा में भी है, कोई फतेहाबाद के आसपास में भी है, तो कोई यूपी के आगे पीछे भी कहीं है। उनका मेरे को ये डर रहा है भी सिरसा में जो रह रहे हैं वो बच्चे बहुत साधारण थे, बहुत डरे हुए हैं पहले से। तो उनको जब भी मेरे को फ़ोन करते मैं उनको दिलासा देता भी बेफिक्र रहो, आप सरकार कोर्ट अपने नाला अपने को इस तरह। मेरे को ये खास है भी 10 दिन के लिए सिरसा जाना, इसका उनको कहीं एक्सीडेंट में, कहीं कोई रोड पे या पार्क में, कहीं उनको कोई पैसे का लालच दे के या डेरे में बुला के या उनके घर में भेज के इतना उनके ड्रा प्रेशर पा देना कि उनको वो बाहर ही ना समझ सकें भी वो क्या सोच कर रहे हैं।
तो ये रूटीन प्रोसेस है, अकेले पूज्य गुरुजी को नहीं, ये हजारों कैदी ऐसे हैं जो इस पैरोल और फरलो का लाभ ले रहे हैं। तो आज जो ये 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को दी गई है, ये कानूनी दायरे के अंदर दी गई है, उनका कानूनी अधिकार बनता है, तो ये पैरोल दी गई है। जो एक साल में 70 दिन की होती है, 70 में से 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरुजी को आज दी गई है। तो आज से पहले जो पूज्य गुरुजी ने एप्लीकेशन लगाई थी, जो अप्लाई की थी, वो बागपत यूपी आश्रम के लिए की थी, तो उन्हें वहां दी जाती थी। जो इस बार पैरोल अप्लाई की गई है वो सिरसा आश्रम के लिए की गई थी, तो उन्हें सिरसा आश्रम के लिए ये पैरोल दी गई है। इस कातिल और बलात्कारी की नई रिहाई की दास्तान सुनाऊं, उससे पहले बस इस लिस्ट पर एक नजर डाल लीजिए। फिर बताइए कि आजादी के बाद से अब तक क्या कोई इतनी बार इतने कम वक्त में जेल के बाहर छुट्टी मनाने गया? इस लिस्ट पर नजर डालिए, उससे पहले इतना याद रखिएगा कि बाबा के नाम पर कलंक इस राम रहीम को 2 लड़कियों का बलात्कार और एक पत्रकार के कत्ल के इल्जाम में सितंबर 2017 में 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा मिली। यानी अभी इसे जेल गए 7 साल भी पूरे नहीं हुए। 20 अक्टूबर 2020 मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 12 मई 2021 बीपी चेक कराने के लिए 1 दिन की पैरोल। 17 मई 2021 मां से दोबारा मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल। 3 जून 2021 पेट में दर्द उठा तो 7 दिन की पैरोल। 13 जुलाई 2021 एम्स में दिखाने के लिए पैरोल। 7 फरवरी 2022 21 दिन की फरलो। 17 जून 2022 30 दिन की पैरोल। अक्टूबर 2022 40 दिन की पैरोल। 21 जनवरी 2023 40 दिन की पैरोल। 20 जुलाई 2023 30 दिन की पैरोल। 20 नवंबर 2023 21 दिन की पैरोल। 19 जनवरी 2024 पूरे 50 दिन की पैरोल। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो। 1 अक्टूबर 2024 20 दिन की फरलो। 28 जनवरी 2025 30 दिन की पैरोल। कायदे से देखें तो 20-20 साल की 2-2 उम्र कैद की सजा पाने वाले गुरमीत राम रहीम पिछले 7 सालों में पैरोल और फरलो के नाम पर आजादी काट चुका है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक इस वक्त पूरे देश में लगभग 6 लाख कैदी अलग अलग जेलों में बंद हैं। इन 6 लाख में से लगभग 1.25 लाख ऐसे कैदी जो सजा याफ्ता हैं, यानी जिनके गुनाहों का हिसाब हो चुका है और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। दावा है कि पूरे देश की जेलों में घूम आई और बस एक ऐसा कैदी दिखा दीजिए जो पिछले 7 सालों में 255 दिन से ज्यादा पैरोल और फरलो के नाम पर जेल से बाहर भेजा गया। शर्तिया गुरमीत राम रहीम के अलावा दूसरा नाम ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि देश की जेलों में बड़े बड़े तोप और पहुंच वाले कैदी बंद हैं, तो फिर गुरमीत राम रहीम के ऊपर ही पैरोल और फरलो की ये कृपा की। तो याद रखिए, गुरमीत का बलात्कारी और कातिल चेहरा सामने आने से पहले एक चेहरा वो भी था जिसे बाबा नाम दिया गया था, और उस बाबा के चरणों और दरबार में बड़े बड़े धुरंधर माथा टेकने और हाजिरी लगाने आते थे। तब बाबा का आशीर्वाद बरसता था। अब उसी बाबा को वही आशीर्वाद रिटर्न गिफ्ट में मिल रहा। वैसे ये रिटर्न गिफ्ट तब ज्यादा मिलता है जब चुनावी मौसम आता है, और अपने यहाँ तो हर मौसम चुनावी मौसम है। कभी निगम चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, यहाँ तक के उपचुनाव। और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है कि बस कुछ दिन में दिल्ली में चुनाव। वैसे कमाल ये भी है कि गुरमीत राम रहीम को जन्मदिन से पहले फरलो पर रिहाई का फैसला उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था, जिसने कुछ वक्त पहले राम रहीम को बार लगातार 50-50 दिन की पैरोल या फरलो दिए जाने पर राज्य सरकार की क्लास लगा दी थी। और तभी अदालत ने यह फैसला भी सुना दिया था कि आइंदा जब भी राम रहीम को बाहर जाना होगा तो राज्य सरकार पहले उससे इजाजत लेगी। तो गुरमीत राम रहीम और हरियाणा सरकार इस बार उसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गई एक नई रिहाई का परवाना मांगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी पिछली बातें भूल गई और गुरमीत राम रहीम से कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी, उतार दे कैदी के कपड़े, फिर से पहन ले अपनी वही ठगी वाली पोशाक,
और अपनी फितरत के मुताबिक बाहर जाकर सोशल मीडिया के जरिए फिर से अपने ज्ञान प्रवचन दे डाले। अब कहानी के इस नए ट्विस्ट को समझिए। बाबा ने इस बार फिर से 20 दिन की पैरोल मांगी थी। असल में हरियाणा जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को साल में 70 दिन की पैरोल मिल सकती है। बाबा इस बार अब तक 50 दिन की पैरोल के मजे पहले ही लूट चुके हैं। ऐसे में अभी उनके हिस्से के 20 दिन और बाकी थे। ऐसे में अब जब बाबा ने फिर से पैरोल की अर्जी दी तो चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से राज्य सरकार ने उसकी अर्जी को मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ को भेज दिया। सीईओ ने उसके पैरोल के नियम और अब तक मिले पैरोल की जानकारी मांगी और फिर कुछ शर्तों के साथ उसे एक बार फिर से पैरोल पर आजाद करने का फरमान सुना दिया। इन शर्तों के मुताबिक बाबा न तो खुले तौर पर और न ही सोशल मीडिया के जरिए किसी चुनाव प्रचार में शामिल हो सकता है। यानी बाबा को पैरोल तो मिली है लेकिन कहने को चुनाव से दूर रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के इस जमाने में बाबा को अपना इशारा अपने भक्तों तक पहुंचाने में कितनी मुश्किल होगी और कितनी नहीं, ये कोई भी आसानी से समझ सकता है। बहुत मुमकिन है कि बाबा इस बार बाहर आने के बाद फिर से यूपी के बागपत में मौजूद बरवाला आश्रम में ही अपना डेरा जमाएंगे। अब बाबा उसी आश्रम से फिर से ज्ञान देंगे, प्रवचन देंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। चोरी चोरी चुपके चुपके तमाम नेता और अफसर मिलने भी जाएंगे। वोट बैंक नहीं बना पाए। नतीजा ये कि जहां गुरमीत राम रहीम 7 साल में ही 13 किश्तों में 255 दिनों से ज्यादा पैरोल और फरलों पर आजादी काट चुका है, वहीं गुरमीत राम रहीम से कहीं ज्यादा बुजुर्ग और कहीं ज्यादा बीमार आसाराम 11 सालों की कैद के बाद पहली बार अगस्त के महीने में 7 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आए, वो भी इलाज के नाम पर। यह और बात है कि ये पैरोल बाद में 7 और दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब आसाराम 14 दिन की कस्टडी पैरोल के बाद एक बार फिर से अंदर जा चुका है। यानी कायदे से फिर देश के बाकी कैदियों से राम रहीम की तुलना ही बेमानी है। आईना देखना हो तो बस इन दोनों का ही चेहरा देख लीजिए, आजादी का फर्क पता चल जाएगा। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये वही राम रहीम है जिसके लिए हरियाणा सरकार ने पैरोल से लेकर फरलों तक और जेल के बाकी तमाम नियम तक बदल डाले ताकि जब उसका मन करे वो छुट्टियां मनाने जेल के बाहर जा सके। हालांकि इसी हरियाणा की जेल में ऐसे तमाम कैदी बंद हैं जिन्हें कभी ऐसी आजादी नहीं मिली। राम रहीम को मिली पैरोल पर फिर से बवाल छिड़ गया है। लोग राम रहीम को पैरोल देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ जेल में बेशुमार कैदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बार बार राम रहीम को पैरोल देती जा रही है। सवाल यही है कि अगर सरकार को इससे कोई फायदा नहीं है तो राम रहीम पर इतनी मेहरबानी क्यों? हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे एक रूटीन अफेयर करार दिया है। सरकार का कहना है कि पैरोल हर मुजरिम का हक है और राम रहीम भी दूसरे मुजरिमों से अलग नहीं है। अब बात पैरोल और फरलों से जुड़े नियम कानूनों की। पैरोल सजा पूरी होने से पहले गुनहगार को जेल से मिली कुछ दिनों की रिहाई है, जिसके लिए अच्छा व्यवहार भी एक शर्त है। इसके लिए कैदी को जेल से बाहर निकलने की अपनी जरूरी वजह बतानी पड़ती है और सरकार आखिरी फैसला करती है। जबकि फरलो जेल में लंबे समय से सजा काट रहे कैदियों को दी जाने वाली एक छुट्टी है, जिसका वजह से कोई सीधा लेना देना नहीं है। इसे एक कैदी का अधिकार माना जाता है। हरियाणा सरकार ने अपने पैरोल से जुड़े कानून में भी तब्दीली की है। ऐसे में सवाल ये भी उठाए जाने लगे हैं कि कहीं सरकार ने जानबूझकर राम रहीम को फायदा पहुंचाने के लिए तो अपने कानून में तब्दीली नहीं की। पैरोल को लेकर 11 अप्रैल 2022 में हरियाणा सरकार ने एक नया कानून बनाया, जिसका नोटिफिकेशन 19 अप्रैल को जारी हुआ। इसके बाद से राम रहीम को जल्दी जल्दी पैरोल मिलने लगी। असल में हरियाणा सरकार राम रहीम को हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती। हाईकोर्ट ने भी इस पर मुहर लगाई है, लेकिन भविष्य में राम रहीम को किसी तरह हार्डकोर क्रिमिनल घोषित भी कर दिया जाता है तो भी उसे कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल जाएगी। जबकि 1988 से लेकर नए कानून के बनने तक यानी 34 सालों के बीच किसी भी हार्डकोर क्रिमिनल को पैरोल या फरलो देने के लिए कानून नहीं था।
पर 2022 वाले इस नए कानून में कुछ शर्तों के साथ पैरोल मिल सकती है। शायद यही वजह है कि नए 2022 वाले कानून को राम रहीम के लिए बेहद आसान कहा जा रहा है। इसे उसके पक्ष में बनाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राम रहीम आश्रम की 2 महिला साधकों के साथ रेप करने का गुनहगार है। उसे 20 साल की सजा हुई है, जबकि एक पत्रकार और डेरा मैनेजर के कत्ल के मामले में भी वो सजा काट रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर